लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफियत होंगे। अभी ग्रुप में एक मोहतरमा और कुछ और मोहतरम हैं जिनके वॉइस नोट्स और कुछ नोटिसेस जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। मैंने उनको पढ़ा भी है और वॉइसेस भी सुनी हैं कि जिसमें मोहतरमा माशाल्लाह बहुत आला जुबान इस्तेमाल करते हुए कह रही हैं कि राजा बाजा और सैफू की मंजी ठुक गई है, तो फिर कहते हैं कि जी नहीं, हम तो बड़े आला नस्ल लोग हैं। एनीहाउ, वो जाहिर सी बात है कि आज उनके नजदीक शायद ये बड़ी खुशी का दिन होगा कि उन्होंने बड़ा तीर मारा है। खबरें हमें भी थी कि मैं शायद अपनी वीडियो में भी पहले इस चीज का इजहार कर चुका हूं कि ये तमाम लोग जो है अपनी तरफ से, आप जानते ही हैं कि कौन लोग हैं, मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, उनकी वीडियोस वगैरह सारा कुछ आपने देखा हुआ है। सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि हद होती है, अखीर होती है खुद गर्जी की। कोई अपने 5 लाख के लिए, कोई अपने 10 लाख के लिए, कोई अपने 25 लाख के लिए, कोई अपने 50 लाख के लिए। अगर वो लाखों लोगों को के चूल्हे जलना अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा और जाती अनाद और जिद और किसी की उंगली पे चढ़े होना, किसी की उंगलियों पे नाचना, अगर मैं सरेदस्त ये जो खबर है मैं ना इसकी तस्दीक करूंगा ना मैं इसकी तस्दीक करूंगा। रीजन कि जैसे ही ये मैंने देखा है तो सैफ भाई से मैंने राब्ता करने की कोशिश की है, बट ही इज आउट ऑफ रीच। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज संडे है, इस हवाले से अनटिल अनलेस मेरी सैफ भाई से और लीगल टीम से बात नहीं होती है, मैं उस वक्त तक इस वाले से किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करूंगा। हमें अंदाजा था, और ये ज़हन में रखिएगा, अगर किसी की ये सोच है कि सिक्योर रीनेक्स को बंद करवा देगा तो फिर उसे होश के नाखन लेने चाहिए। सिक्योर रीनेक्स इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, दैट इज एन इंटरनेशनल कंपनी, जो कि टर्किश कंपनी है और उसके ऑपरेशंस फ्रॉम दुबई हैं, जिसके लिए कैटेगोरिकली बहुत वजाहत के साथ कह दिया गया कि वो एक वेलफेयर एट लार्ज प्रोजेक्ट है फॉर पाकिस्तान। रीजन के उसने सिर्फ ये जो लाखों लोग हैं जो इस वक्त सैफुर रहमान नियाज़ी के बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज सीज होने की वजह से जिनके चूल्हे बंद हैं, उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो उनको अकोमोडेट कर रहे हैं इस शर्त पे कि जैसे ही नैब से उनके बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज होंगे तो सैफुर रहमान खान नियाज़ी जो है वो सिक्योर रीनेक्स को वो वाली पेमेंट अदा कर देगा लोगों की रजामंदी से। अगर ये जुर्म है तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। एनीहाउ, अभी तो मुझे पता भी नहीं है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, और वो जो खातून मोहतरम है, मैं उनके लिए और कुछ नहीं कहूंगा। उनकी बकबाजी जो है वो पिछले काफी दिनों से आप सुन रहे हैं, और कल का उनकी स्टेटमेंट ये थी कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, परेशान ना हो, फलाना होगा, टीरा होगा। लेकिन आज फिर वो मैदान में आ गई हैं और विद नोटिस आई हैं। एक एजुकेशन कोर के कर्नल साहब हैं जो कि नैब में जा रहे थे, और मोहतरमा का जो क्लेम था, चूंकि वो क्लेम करती हैं कि उनका एपीएस स्कूल से उनका ताल्लुक है, मुझे नहीं पता कि वो वहां पे चपड़ासी हैं, वो वहां पे क्लर्क हैं, वो वहां पे प्रिंसिपल है, वो वहां पे टीचर है, वो क्या है, बट उनका दावा ये है कि एजुकेशन कोर के कोई कर्नल साहब हैं जो कि नैब में जाते हैं। और कुछ खबरें हमें मिली थी कि गुज़श्ता कोई 13 से 16 के दरमियान कुछ 4 दिन मुसलसल बहुत सारी एप्लीकेशंस वहां पे दी गई, फिर 26 से लेके 28 तारीख तक भी बहुत सारी एप्लीकेशंस दी गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एसआरजी इज अ डिफरेंट थिंग बट सिक्योर रीनेक्स इज अ डिफरेंट थिंग। मैं कैटेगोरिकली इस चीज को रिजेक्ट करूंगा कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी ही इज नॉट पार्टनर ऑफ दैट कंपनी और ओनर ऑफ दैट कंपनी।
لیکن اس حوالے سے جو حتمی بات کرنی ہوگی، جو فائنل بات کرنی ہوگی، وہ لیگل ٹیم سے بات کرنے کے بعد، اور وہ بات کب ہوگی؟ وہ کل ہوگی۔ ان سے مشورے کے بعد میں اپنی کوئی فائنل سٹیٹمنٹ دوں گا۔ گراؤنڈ ریئلٹیز چیک کریں گے، اس میں کس حد تک صداقت ہے، کس حد تک نہیں ہے، کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ تو لہذا صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے گا۔ الحمدللہ وہ وقت بھی تھا کہ جب کچھ نہیں تھا، آج الحمدللہ جب آلموسٹ تمام جوائننگ ایکٹیو ہو چکی ہیں، وہ وقت سر پہ آ گیا ہے کہ انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو اپنی ڈیو ڈیٹس پہ لوگوں نے اپنے پروفٹس لینے ہیں۔ اب اگر یہ چیز دیکھ کے تو صرف جن کو اپنی ذات نظر آتی ہے، اپنی اناد نظر آتی ہے، اپنی ضد نظر آتی ہے، وہ لوگ اگر اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا، وہ صرف منہ کی نہیں کھائیں گے، بلکہ خدا نہ کرے کوئی نیگیٹو اگر اثر ہوا تو ان لاکھوں لوگوں کی بد دعائیں جو ہے نا، نہ ان کو اس دنیا میں کسی قابل چھوڑیں گی، نہ آخرت میں انہیں کسی قابل چھوڑیں گی۔ سر دست میں تمام احباب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پرسکون رہیں اور ان کو بولنے دیں، یہ جو بک بازی کرتے ہیں ان کو کر لینے دیں۔ میں جب تک میری صاحب بھائی سے بات نہیں ہو جاتی، جب تک لیگل ٹیم کے ساتھ بات نہیں ہو جاتی، ان کا اوپینین سامنے نہیں آتا، میرے ذاتی اوپینین کا کچھ کہنا نہ کہنا ایک برابر ہوگا۔ بیکاز میٹر صاحب بھائی کا ہے، صاحب بھائی سے بات کرنی ہے پہلے، اور پھر اس کے بعد obviously جو چیز لیگل ٹیم ان کو ایڈوائز کرے گی اور وہ تمام زمینی حقائق کو دیکھ کے وہ جو بات کریں گے انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ جی۔